ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट ख़त्म कर चुके थे। दोनों पार्ट में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का थ्योरी पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस पे 4-5 क्वेश्चन किए थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ेंगे। ठीक, अगर कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये देखने से पहले वो देख लें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमारे पास 6 रेशियो था। कौन कौन सा रेशियो था? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक और 6 कॉट। ऐसे तो ये लिखना मीनिंगफुल नहीं है, इसके बाद कोई एंगल देना ज़रूरी है, बस सिर्फ रिवीजन के तौर पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। मेरे पास 6 रेशियो है। हम लोग 6 रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग सिर्फ रिलेशन पढ़ने वाले हैं 3, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ। ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन होता है, कॉस का सेक के साथ क्या रिलेशन होता है, टैन का कॉट के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, शुरू करते हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या 6 रेशियो में कोई रेशियो एक दूसरा का रेसिप्रोकल होता है। ये तो हम लोग पहले जानते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं रेसिप्रोकल होता कैसे है। ठीक है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का और टैन कॉट का होता है। ठीक है, हम लोग इस पहला रिलेशन में, रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे साइन का रिलेशन होता है कॉसेक से, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि रिलेशन में होता क्या है। पहला रिलेशन हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का फॉर्मूला शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा, इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ 6 रेशियो पढ़े थे जिसको हम लोग याद करना पड़ेगा। साइन को P/H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, कॉस B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, टैन P/B, P मतलब परपेंडिकुलर, बेस मतलब B मतलब बेस, कॉसेक H मतलब अपॉन P, सेक H/B और कॉट B/P। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ याद करने वाली चीज़ में सिर्फ यही 6 पढ़े थे, बाकी हमारे पास कुछ भी याद करने का इस चैप्टर में नहीं था। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आना शुरू होता है। पहला फॉर्मूला हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हुआ, साइन ए कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन ए कॉसेक के इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, पहले सारा लिख लें। तो कॉस ए सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब तीसरा टैन का कॉट के साथ, टैन ए इंटू कॉट ए। ठीक है, यहाँ इंटू है, डॉट मतलब इंटू। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन में सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग बारी बारी से तीनों को प्रूफ करेंगे कैसे आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं इससे। साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन इंटू करने पे 1 कैसे आया। ठीक है, हम इसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, साइन है जो, ये रेसिप्रोकल नाम क्यों हुआ, इससे तो नहीं हुआ होगा, यहाँ तो इंटू है। रेसिप्रोकल नाम क्यों हुआ, जैसे हम साइन ए को हम कर सकते हैं 1/कॉसेक ए। क्यों, क्योंकि ये कॉसेक ए है जो उठ करके अगर यहाँ आ गया, कॉसेक ए, वही फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, ये तो उठ के यहाँ आ गया, इसको यहाँ से इरेज कर दो। ठीक है, ये तो उठ के यहाँ आ गया, ये फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये रेसिप्रोकल क्यों होता है ये समझना है। सबसे बड़ी बात है,
रेसिप्रोकल क्यों होता है ये समझना है। तो आते हैं इसके प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ, जैसे हम एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, 90 डिग्री एंगल बी पे है, ये इसका हाइपोटेनस होगा, ये इसका, जैसे मान ली हम एंगल ए के लिए कर रहे हैं कंसीडर, एंगल ए को रेफरेंस मान रहे हैं, तो एंगल ए के लिए ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, ये में अच्छे से आता है कि बेस परपेंडिकुलर कौन होता है। ऐसे हम आते हैं साइन ए के लिए, साइन ए के लिए बेस कौन सा, सॉरी पी कौन सा, साइन ए क्या होता है, पी बटे एच होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। हम कुछ देर के लिए इसको पी ना मान करके हम यहाँ पे ए मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी मानते हैं, यहाँ ए मानते हैं और यहाँ पे बी मानते हैं, ठीक है। हमने पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इसके सामने सी, सामने बी, सामने ए, ठीक है, ये मान लिया। अब आते हैं साइन, साइन क्या, पी बटे एच, तो ए के लिए पी कौन, ए के लिए पी कौन, ए वाला पार्ट, ये ए पी हो गया, ए के लिए सामने है तो, ठीक है। बी एच कौन, एच तो फिक्स ही है, मतलब कि साइन ए, ऊपर लिखते हैं हम, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब आते हैं कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है एच अपॉन पी, ठीक है। इसमें एच कौन है, बी है, पी कौन है, ए है, तो ये हुआ कॉसेक ए का, ठीक है। अब दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो हम ये समझ जाएंगे कि साइन ए और कॉसेक ए का जो रेशियो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 होता है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए निकाल चुके हैं, ए अपॉन बी इंटू कॉसेक, कॉसेक बी अपॉन ए, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन ए और कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। कब, जब साइन ए और कॉसेक ए हो तब। ए का मतलब क्या, कि दोनों में एंगल सेम ही हो तब, ये रिलेशन तभी कंसिडर करते हैं जब दोनों में एंगल सेम हो। जैसे अगर हम यहाँ दे देते साइन ए इंटू कॉसेक बी, तो क्या 1 होता, 1 होता, बिल्कुल नहीं होता। ये रिलेशन रेसिप्रोकल वाला रिलेशन फॉलो करता है जब दोनों टर्म में एंगल सेम हो तब। यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसीलिए ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। ये हुआ रेसिप्रोकल रिलेशन का एक्सप्लेनेशन। उसी तरह से हम लोग कॉस ए और सेक ए का कर सकते हैं, टैन ए और कॉट ए का हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। पहले कॉस ए निकाल लेंगे, सेक ए निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया, प्रूफ हो गया। टैन ए निकाल लेंगे, कॉट ए निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों बोले, क्योंकि अगर ये ट्रू है, ये पार्ट ट्रू है, तो इसको हम इधर ला सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, कॉसेक ए को, तो ये जो साइन ए है वो 1 अपॉन कॉसेक ए होगा, एकदम होगा, ठीक है, होगा। तो ये साइन है जो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है, इसीलिए जो ये वाला रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। उसी तरह से जो कॉस ए है वो 1 अपॉन सेक ए का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। वैसे ही टैन ए है जो 1 अपॉन कॉट ए का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। क्या हम लोग सिर्फ ये तीनों रिलेशन से सिर्फ
यही 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम ये वाले केस में हम लोग कॉसेक को नीचे लाए थे, हम लोग कॉसेक को नीचे लाए थे, हम लोग इस बार साइन को नीचे लाएंगे, साइन को नीचे लाएंगे, तो मतलब कि कॉसेक, इस बार हम लोग साइन को नीचे लाएंगे, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। ये गलत होगा, ये भी सही होगा, मतलब कि ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। चाहे तो हम कॉसेक को नीचे ले आएँ या फिर साइन को नीचे ले आएँ, दोनों बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से हम लोग अगर कॉस को नीचे ले आते हैं 1/cos ए, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। वैसे ही हम लोग इस बार tan को नीचे ले आते हैं, तो cot का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan ए, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। सही कब होगा? जब दोनों टर्म में एंगल सेम होगा तब, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी हो गया, तब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन 1 का एक्सप्लेनेशन, जो कि रेसिप्रोकल रिलेशन किसे कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको समझ चुके हैं। हाँ, तो हम लोगों ने रिलेशन 1 पढ़ लिया है, रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें कि 3 फार्मूला हमारे सामने है, जो कि इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फार्मूला होगा, साइन का कॉसेक में रिलेशन, कॉस का सेक में रिलेशन और tan का कॉट में रिलेशन, ठीक है। हम लोग ने ये 3 फार्मूला पढ़ा पहले रिलेशन में, जो कि रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक। अब सेकंड वाले रिलेशन में हम लोग मात्र 2 फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्वोशंट रिलेशन, इसमें सिर्फ 2 रेशियो का रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व 6 रेशियो होगा, तो हम लोग इसमें सिर्फ 2 फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 3 फार्मूला सामने आया, ठीक है, फार्मूला सामने आया हमारे पास 3 फार्मूला, यहाँ आएगा 2 फार्मूला, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि फार्मूला नंबर 1 क्या है? tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan ए को हम लोग कर सकते हैं साइन a/cos ए, ठीक है। ये वेरी फर्स्ट फार्मूला इस रिलेशन का, रिलेशन 2 का। सेकंड फार्मूला हम लोग cot a इज इक्वल टू कर सकते हैं cos a अपॉन साइन ए, ठीक है। ये सेकंड फार्मूला। हम लोग अब बारी बारी से इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। tan हम लोग पहले इसको प्रूफ करेंगे और जस्ट सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूफ कर देंगे। पहले ये देखते हैं वो फार्मूला फर्स्ट को, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हर क्वेश्चन की तरह, हर प्रूफ की तरह। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी 90 डिग्री एंगल डी पे है, ठीक है। इसको हम फिर से ए मानेंगे, इसको फिर से हम सी मानेंगे, इसको फिर से हम बी मानेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब मैथमेटिक्स में माना जाता है कि जौन से एंगल के सामने साइड एंगल, यहाँ पे एंगल बी है, उसके सामने वाला साइड हमेशा छोटा वाला बी होगा, एंगल ए के सामने वाला साइड हमेशा छोटा वाला ए होगा, एंगल सी के सामने हमेशा ये होगा, ठीक। हम लोग अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं कैसे होगा। जैसे कि इसका प्रूफ पढ़ने के लिए पहले हमको फिर से साइन निकालना पड़ेगा, साइन ए निकालना पड़ेगा। इसमें भी वही केस है कि ये रिलेशन तभी ट्रू होगा, सही होगा, जब तीनों एंगल सेम होंगे तभी, ठीक है। पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है? P/H। साइन ए के लिए P कौन? ए है और H कौन? बी है, ठीक है। ये साइन ए हो गया। अब कॉस ए, कॉस साइन निकाल ली, कॉस ए क्या होता है? B/H, ठीक है। यहाँ पे ये कॉस ए B/H, यहाँ पे जो ये वाला बी है वो बेस है, ना कि ये वाला बी है, ठीक। यहाँ पे बेस कौन सा है? एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? सी, और एच कौन सा है? बी। ये बी बेस वाला बी है, हाँ बेस कर ही दो, बेस वाला बी है, और ये वाला बी है जो हाइपोटेनस वाला बी है, ठीक है। हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया है। अब tan निकालते हैं। tan ए क्या होता है? tan ए होता है P/B, तो P/B, फिर से ये B बेस वाला B है, ये वाला B नहीं है, तो A के लिए परपेंडिकुलर ए साइड और बेस कौन? C साइड। तो हम लोग अगर इसको
1 3 है, ठीक है। अगर जो हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड ही तो है, साइन और कॉस डिवाइड तो करना है। अगर डिवाइड करते हैं 10 आता है तो समझेंगे क्या कि ये वाला रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, प्रूफ कर दिया हमने। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 और 2, ठीक है। 1 में क्या है, साइन ए है और कॉस ए है, 2 में डिवाइड करेंगे। साइन क्या है, ए अपॉन बी है, कॉस क्या है, सी अपॉन बी है, ये हो गया। अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम अक्सर बच्चों को आता है, अगर जैसे दो रेशियो अगर एक ही साथ दिया हो, उसको कट करने में, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है। जैसे नंबर 1 अपॉन नंबर 2 फ्रैक्शन नंबर 3 अपॉन नंबर 4, इसको कैंसिल करने में और मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर हमको कैंसिल करना हो, कैंसिल करने के लिए कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए हम 2 को 4 से करते हैं, 2 को 4 से करते हैं, ठीक। कैंसिल करना हो तो नीचे वाले को नीचे के साथ और ऊपर वाले को ऊपर के साथ, ठीक है। कैंसिल करना हो तो 2 को 4 से, 1 को 3 से, मतलब कि नीचे वाले को नीचे के साथ और ऊपर वाले को ऊपर के साथ, ठीक है। ये हुआ कैंसिल करने का मेथड। अगर मल्टीप्लाई करना है तब, अगर मल्टीप्लाई करना है तब, मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे, ये वाले को 4 से, मतलब 1 को 4 से और फिर 2 को 3 से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर कैंसिल करना है तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, ठीक है, और ये वाला इससे कैंसिल होगा। इस बात को अच्छे से देख लो, समझ लो, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से वही है, 1 2 3 4 हम लोगों ने कैंसिल किया तो नीचे वाले को नीचे से कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, ऊपर ऊपर, तो ए अपॉन सी बचा, ठीक है, जो कि सेम दिख रहा है पेन में, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, tan ए। tan ए का भी वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, ए अपॉन सी, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि साइन, ऊपर लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया कैसे, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन तभी ट्रू होगा या फिर सही होगा जब तीनों एंगल सेम होंगे। जैसे कि अगर हम दे दिए यहाँ पे साइन ए ना होकर के यहाँ साइन होता बी, तब ये बिल्कुल नहीं होता, गलत होता, ठीक है। अगर यहाँ पे ए कर देते हम तो ये बिल्कुल रिलेशन है जो सही हो जाएगा। हम लोगों ने दोनों में कॉमन क्या सीखा, दोनों में कॉमन यही है कि ये दोनों रिलेशन का फॉर्मूला तभी ट्रू होगा जब एंगल सब में कॉमन हो, मतलब कि जिस एंगल के बारे में एक रेशियो में बताया जा रहा है वही एंगल सारे रेशियो में होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक कितना फॉर्मूला पढ़ा, 3 इसमें और 2 फॉर्मूला इसमें, ठीक है। मतलब अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिर्फ 5 ही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस 5 फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैं क्वेश्चन लूँगा आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से और एनसीईआरटी से, ठीक है। और प्रीवियस में जो क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इस 5 फॉर्मूला से पूछा गया है। वीडियो को मैं बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल एक दिन बाद, मतलब कल आने वाला है। तो जो कोई चाहता है कि इसका पार्ट 4 हम देखें या फिर बचा हुआ पार्ट 2 और 1 देखें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में बाकी दोनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट 4 देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि इस चैप्टर का पार्ट 4 आ चुका है, ठीक है। हम लोग पार्ट 4 में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम
NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल या फिर प्रीवियस क्वेश्चन से लाएंगे। ठीक है।